इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। देन हम लोग एक सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक अलग वीडियो में ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है कि हमारे पास साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इन तीनों को आपको कॉट की टर्म में हमें लिख के दिखाना है। अब देखें, सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कॉट और साइन, कॉट और सेक और कॉट और टेन, इनमें रिलेशन है तो है कहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास है टेन ए। हमें पता है कि टेन ए इज इक्वल टू, आपको मालूम है टेन और कॉट में रिवर्स रिलेशन है, तो टेन ए जो है वो क्या हो जाएगा, कॉट ए के बराबर। तो टेन वाला पार्ट तो हमने पहले ही क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। देन हमारे पास आता है साइन वाला पार्ट। अब साइन ए को सॉल्व करने के लिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कॉट और साइन में रिलेशन है क्या। तो सबसे पहले हमें एक आइडेंटिटी पता है जो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी पढ़ी थी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो है वो होता है 1। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर साइन तो है नहीं, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कॉसेक जो होता है उसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 1/sin² ए। माइनस में क्या है हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास साइन और कॉट चाहिए थे और यही दोनों मेरे पास बचे। तो अब इस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग साइड चेंज करवाएंगे, तो 1/sin² ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये बचेगा हमारे पास। अब आपको चाहिए साइन ए की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए को ऊपर। तो साइन स्क्वायर ए को अगर मैं ऊपर करता हूं तो दूसरी तरफ भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। अब आप एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे साइन की तरफ से, तो दूसरी तरफ क्या लगाना पड़ जाएगा आपको, रूट। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, √1/1 + कॉट स्क्वायर ए। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए ये भी लिख सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में साइन ए और टेन ए वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास जो पार्ट हमें सॉल्व करना है वो है सेक ए वाला पार्ट। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, जो हमने आइडेंटिटी वाली इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था। 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, तो उसके अंदर एक आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपके पास 1 होता है। अब हमने ये आइडेंटिटी क्यों यूज़ करी है, हमें सेक और कॉट में रिलेशन चाहिए, तो हमें पता है कि 10 जो होता है वो 1 क्या होता है, कॉट। तो क्या मैं यहाँ पर इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकता हूँ। देन हमें मालूम है कि जो 10 है वो होता है 1/कॉट। उसके बाद हम लोग दूसरे साइड राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, तो वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए + 1 में कॉट स्क्वायर ए। लेफ्ट साइड में से आप स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ हो जाएगा सेक ए, और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा आपके पास, रूट। तो आपके पास रूट सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, ऊपर तो हम क्या लिख सकते हैं आपके पास, कॉट स्क्वायर ए + 1। इसे तो रूट से नहीं सॉल्व करेंगे, हम हटाएंगे। बट नीचे जो है कॉट स्क्वायर है, तो वो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉट ए। और ये आपकी कॉट की टर्म्स में सेक को हमने चेंज कर दिया। सिर्फ आपको ये ध्यान देना था कि कौन सी आइडेंटिटी के अंदर दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं या फिर हम ला सकते हैं, और उस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो हैं वो हो जाते हैं प्रूफ। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितनी भी होती हैं उन सबको सेक ए की टर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता है कि कॉस ए जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। तो फर्स्ट तो हमने एक आइडेंटिटी तो सॉल्व कर दी। नेक्स्ट हम लोग साइन ए को सॉल्व करेंगे। अब हमें एक बात पता है कि अगर हम साइन का स्क्वायर करें और इस पर रूट लगाएं, तो अभी भी साइन ए ही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को मैं पुट करूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 - कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ऐसा बोल क्यों सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए + साइन स्क्वायर ए आपका होता है 1। तो इसको यूज़ करके हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। नेक्स्ट हमें एक बात पता है कि अगर कॉस का
कॉस को खोला जाए तो 1/sec a लिखते हैं, अभी ऊपर भी हमने यहाँ पर भी लिख के दिखाया था। तो इससे अगर एलसीएम लें तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 में sec स्क्वायर a, और ये हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, साइन a के लिए। तो अगर आप रूट सॉल्व करें तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, sec a, और ऊपर वैसे का वैसे ही रूट रहेगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, साइन a की। अब हम लोग तीसरी वैल्यू जो निकालने वाले हैं वो है साइन के बाद कॉस, तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग करेंगे tan a को सॉल्व। तो tan a को सॉल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि हमें पता है कि sec के साथ ही आती है। अब वो आइडेंटिटी जो है वो कौन सी आइडेंटिटी है, 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, जिसे आप sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 भी बोलते हैं। तो अगर मैं tan स्क्वायर a 1 को दूसरी तरफ भेजूँ तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। tan a, इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ आपका क्या लग जाएगा, रूट, और आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब हमें पता है फोर्थ पार्ट जो है उसमें हम cosec a की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है आपकी 1/sin a, और साइन की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। तो इसका मतलब अगर मुझे cosec निकालना है तो cosec निकालने के लिए साइन की वैल्यू का बस उल्टा कर दूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, cosec a इज इक्वल टू sec a अपॉन में रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। और लास्ट वैल्यू हमारी जो बचती है फिफ्थ, वो है कॉट की। तो कॉट a जो होता है वो होता है 1/tan a, और tan की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1/रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में 1। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कॉट a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1/रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं 9 कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचता है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 9 1 जा आपके पास क्या आ जाएगा, 9। और आपको आइडेंटिटी पता भी होगी कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी के यूज़ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया है कि आपको 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा को मल्टीप्लाई करना है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा से, और उसकी वैल्यू को बताना है। तो जब भी आपके पास cot sec की टर्म्स में वैल्यू होती हैं तो आप सबसे पहले उसको साइन या cos की टर्म में लेके आएँ। तो मैं 1 + tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। नेक्स्ट cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। नेक्स्ट एलसीएम लें तो cos थीटा और cos थीटा हमारे पास है तो एलसीएम में भी cos थीटा आएगा। इधर 1 से cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरी तरफ अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर है आपके पास साइन थीटा, 1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आपको इनको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार फर्स्ट से तीनों को, फिर सेकंड से तीनों को, और फिर थर्ड से तीनों को। तो पहले हमने मल्टीप्लाई करा तो आया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर हमने साइन से मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट हमारे पास आया माइनस का साइन थीटा। फिर हमने 1 से करा तो आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ हैं जिनकी वैल्यूज सेम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1। फिर कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस और प्लस ये कट गए और ये दोनों भी आपके माइनस हो गए, और आपके पास लास्ट में क्या बचा हुआ है, -1
अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, 1 से 1 भी कट गया, बचा 2 साइन कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये भी आपका कट गया और आपका आंसर कितना आ गया 2। तो यहाँ जाके हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है सॉल्व। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड के अंदर भी हमारे पास सेम चीज़ है। आपके पास जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है या जो हमारे पास रेशियोज़ हैं वो सेक और टेन की फॉर्म में। तो पहले हम किस फॉर्म में लेके आएंगे इनको, साइन या कॉस, जिस भी फॉर्म में ये जा सकते हैं। तो सबसे पहले सेक जो होता है हमारा, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और टेन को क्या लिख सकता हूँ साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए। कॉस और कॉस का एलसीएम तो कॉस ही आ जाएगा आपके पास, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए। ऊपर आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आपको पता है एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा कॉस ए। और आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपके पास बचा है यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कितना होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए। यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी लिख के बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने उसकी वजह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखा है। इसमें से भी कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कटेगा तो आपके पास क्या बच जाएगा कॉस ए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो गया ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड हमने सॉल्व कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ के अंदर हमारे पास क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को डिवाइड करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से और वैल्यू बताएं। तो मैं दोनों को सेम टर्म में लेके आ जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉट वाली वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ 1 बाय टेन स्क्वायर ए। नीचे अगर एलसीएम लिया जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऊपर तो यही रहेगा, अपॉन में एलसीएम लेने पर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो चीज़ है ये जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई होने, तो यहाँ क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये तो कट गए दोनों, आपके पास क्या बच गया टेन स्क्वायर ए, और ये हमारा हो गया डी आंसर। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन तक हमने 8.3 में सॉल्व कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन के जो 10 पार्ट्स हमारे पास है, क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से लेकर 10 तक, वो हम एक साथ एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस